आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई। मोहन भागवत उन्होंने एक तकरीब में कल गुज़श्ता रोज़ तकरीब हुई, वहाँ पे कहा कि जी पाकिस्तान के लोग अब बहुत नाखुश हैं वो इस तकसीम से, जो कि उन्होंने अलग पाकिस्तान बनाया, जो बरे सगीर को तकसीम किया, जो अपनी हठधर्मिता के कारण भारत से अलग हो गए, अपनी संस्कृति से अलग हुए। अब पाकिस्तानियों को अंदाज़ा हो गया होगा कि भारत के साथ रहना कितना अच्छा होता उनके लिए। 12 लोगों की जानें चली गईं पाकिस्तान में आटे की लाइन में लग के। अगर आप देखें जो मोदी जी ने किया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि मैंने पाकिस्तान को दर दर कटोरा लेकर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। वही चीज आज दिख रही है उनकी हर चीज में। उनका कहना यही है कि एक भारत अखंड जो है वही असल हमारे लिए हकीकत है और वही सच्चाई है। और यही इमरान खान है जो बोलता था, एक बार स्टेटमेंट दिया था उसने कि बिग ऑफिस स्मॉल पर्सन। मोदी जी के लिए बोला था उसने, स्मॉल पर्सन इन अ बिग ऑफिस। और आज वो हमें बोल रहा है कि हमें आईपीएल नहीं खेलने देते। यहां तक कि जो पाकिस्तान रेडियो है, पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग तक इन्होंने गिरवी कर दी। हमारा इंडिया का स्टैंड बड़ा क्लियर है, स्पोर्ट्स एंड जिहाद कैन नॉट वर्क टुगेदर। हम नहीं चाहते कि आपके प्लेयर्स आके हमारे यहाँ पे बैट्समैन खेल रहे हैं और आपके वहां से बॉल आएगी कि बॉम्ब आएगा, ये भी पता नहीं है। और ये दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि भारत के मुसलमान बेचारे तो अब ये सोच रहे होंगे कि काश हम पाकिस्तान ही चले जाते उस वक्त। कि हमारे हिंदुस्तान का जो है एक एक मुसलमान, एक एक नागरिक खुशहाल है और खुशहाल रहेगा, और हम हिंदुस्तान में बहुत खुश हैं। जब वो मेरे देश का जिक्र करते थे ना, अगर मैं यूं बैठा होता था ना, मैं कसम खाता हूं अपने परवरदिगार की, छाती मेरी यूं हो जाती थी, मैं इंडिया वाला हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। जी दोस्तों, भारत से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, ख़ास तौर पे मुसलमानों के हवाले से। आजकल वहाँ पे रामनवमी हिंदू फेस्टिवल भी हो रहा है, चैत्र नवरात्रि भी हो रहा है, रमज़ान का महीना भी है, तो बहुत से वहाँ हिंदू फेस्टिवल का जो है प्रोसेशंस हुए। और साथ में हमने देखा कि वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक और महाराष्ट्र वगैरह में भी मुसलमानों के घरों को जलाया गया, उनके दुकानों को लूटा गया। तो और बहुत ही संगीन सी सूरत हाल है। और ऑब्वियसली ये सब चीज़ें देखकर दुख होता है। पहले तो इंसानी जान की बड़ी हमारे दीन में उसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन उसके बाद फिर जब हम भारत में ये सब चीज़ें देखते हैं कि किस तरह मोदी सरकार के आने के बाद को, कि उससे पहले भी हालात यही थे लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, जिस तरह मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ऑब्वियसली उसको देखकर बड़ा ही अफसोस और दुख होता है। लेकिन क्या कीजिए कि दूसरी तरफ आरएसएस, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड क्या है, बल्कि इन्हीं फेस्टिवल के दौरान कुछ प्रोसेशंस में तो नथुराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया था, उसके फ़ोटोज़ भी उठा रखे थे और उसको हीरो बना के पेश किया जा रहा था। तो आरएसएस का बैकग्राउंड तो यही है। तो उनके जो चीफ हैं मोहन भागवत, उन्होंने एक तकरीब में कल गुज़श्ता रोज़ तकरीब हुई, वहाँ पे कहा कि जी पाकिस्तान के लोग अब बहुत नाखुश हैं वो इस तकसीम से, जो कि उन्होंने अलग पाकिस्तान बनाया, जो बरे सगीर को तकसीम किया। अब पाकिस्तानियों को अंदाज़ा हो गया होगा कि भारत के साथ रहना कितना अच्छा होता उनके लिए। न जाने वो किसको, भगवत साहब काफ़ी अरसे से आरएसएस के चीफ हैं और उनकी जानिब से पहले भी इसी किस्म के बयानात तो आते रहे हैं, लेकिन उनका कहना यही है कि एक भारत अखंड जो है वही असल हमारे लिए हकीकत है और वही सच्चाई है। बाकी तो जो है, जो तकसीम हुई है, चाहे वो उन्होंने अफ़गानिस्तान का भी जिक्र किया, नेपाल का भी किया, भूटान का भी किया, द मालदीव्स का भी किया, बांग्लादेश का भी किया, म्यांमार का भी किया, कि ये सारे अखंड भारत का हिस्सा हैं। तो उनकी तो ख्वाहिश यही है कि ये सब एक साथ हो जाएं, लेकिन ऐसा होना तो नहीं है। लेकिन बहरहाल वो इस किस्म की बातें करते रहते हैं। अब उनको कौन ये बताए कि पाकिस्तान में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। हर मुल्क में प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारे भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम भारत के साथ दोबारा मिलना चाहते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जो अब इस किस्म के सवालात उठाते रहते हैं कि तकसीम की क्या ज़रूरत थी, एक साथ ही रहते तो बहुत ही अच्छा होता। इमरान खान ने आज बोला कि इंडिया की बीसीसीआई बन रही है एक सुपर पावर, और वो क्रिकेटिंग सुपर पावर बनने के साथ साथ पाकिस्तान को आईपीएल में नहीं खेलने दे रही है। इमरान खान का ये दर्द तब झलका जब वो सत्ता से बाहर है। 3 साल वो सत्ता में थे, उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि पाकिस्तान आईपीएल खेल पाए। कुछ दोस्ती बनाते, कुछ अच्छे रिश्ते बनाते, उस समय तो मोदी को नाजी कहने से फुर्सत नहीं थी। आज ये दुख दिखा। रोहित भाई, डेस्परेशन आईपीएल की नहीं है, डेस्परेशन उनके जीन्स के अंदर जा चुकी है। अगर आप देखें जो मोदी जी ने किया है उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि मैंने पाकिस्तान को दर दर कटोरा लेकर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। वही चीज आज दिख रही है उनकी हर चीज में। उनको इंडिया सुपर पावर बन रहा है, उसका तो तकलीफ है ही है, बिकॉज इनका तो जो पूरा वजूद है वो इसी में था कि हम दादागिरी इंडिया की इस रीजन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही होने देंगे। उसके लिए इन्होंने दहशतगर्द भेजे, जो कुछ भी किया इन्होंने वो हमारे पास है। हम 70 साल से इस पेन में रहे हैं, हमारे पेरेंट्स और हम भी इस दौर में से गुजरे हैं जहां पर पाकिस्तान ने अपनी हर मन मर्जी करी। बट अब वो टाइम आ गया है जहां पर पहले हम इनको बोलते थे कि भाई हमारे साथ जो कुछ आप कर रहे हो ना करो, लेकिन आज की डेट में पाकिस्तान हर जगह पर मजबूरी दिखाता है अपनी कि इंडिया एक सुपर पावर बन गया है, सुपर पावर की तरह बिहेव कर रहा है। इवन कि स्पोर्ट्स के अंदर भी वो सुपर पावर की तरह अपनी डिक्टेशन देता है पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को। आनंद वाटी इन्वेस्टमेंट बैंक ने बोला, छोटा बैंक नहीं, आनंद वाटी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने बोला कि 2027 तक इंडिया की टोटल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री $100 बिलियन की होगी। पाकिस्तान का कर्जा खत्म कर सकती है। रोहित भाई, मैंने एक बार एक न्यूज चैनल पे बात की सुनी थी मैंने कि जो आईपीएल का जो ब्रांड वैल्यू है अकेले आईपीएल का वो $9 बिलियन है आज की डेट में। ये पिछले साल का न्यूज है 2022 का। और अगर हम आईसीसी देखें तो आईसीसी का जो ब्रांड वैल्यू है वो अबाउट $5 or $6 बिलियन है। आप देखिए आईपीएल एक टूर्नामेंट जो सिर्फ 50 या 60 दिन के लिए चलता है, उसकी वैल्यू, ब्रांड वैल्यू पूरे आईसीसी से ज्यादा है। और जो जनरेशन ऑफ मनी एक आईपीएल में एक सीजन में होती है, उतना पूरा साल पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट जो खिलाया जाता है आईसीसी की तरफ से, उसकी जो इनकम है उससे ज्यादा इनकम हमारा सिर्फ एक आईपीएल निकाल देता है। तो कहीं भी कोई भी लीग हमारे आईपीएल के सामने खड़ी नहीं होती। और उसका उदाहरण ये है कि जब आईपीएल चलता है तो पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट थम जाती है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के प्लेयर्स, कमेंटेटर्स, न्यूज चैनल्स, हर एक का जो फोकस है वो इंडिया होता है, बिकॉज ये लीग इतना बड़ा हो गया है। ये किसी भी बड़े जो टूर्नामेंट्स है, जैसे यूरोप में फुटबॉल चलता है या इंग्लिश प्रीमियर लीग है या बास्केटबॉल की लीग्स हैं, जो बड़ी लीग्स हैं उसके बराबरी का टक्कर देती है ये लीग। और ये पिछले 10-15 साल में एक रिमार्केबल जर्नी है आईपीएल की, एक सक्सेस स्टोरी है। अब विमेंस की भी